मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का शुक्रवार की रात को आगमन हुआ। मुख्यमंत्री डुमना विमानतल से सीधे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का हालचाल जानने के लिए उनके निवास पहुंचे। मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के सिविल लाइन स्थित आवास पर जाकर राकेश सिंह का कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो राकेश सिंह के स्वास्थ्य को जानने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से कहा कि वो राकेश सिंह के स्वास्थ्य का कुशल क्षेम जानने के लिए यहां पर आए थे। राकेश सिंह का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है और वो शीघ्र ही ठीक होकर अपने काम पर लौटेंगे। हमारे मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थोड़े चोटग्रस्त हो गए थे, तो मैं आज जबलपुर आया और स्वाभाविक रूप से हमारे साथी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे मैंने मिलने आया और मुझे संतोष है कि वो अब बहुत जल्दी अपने काम पे लगेंगे। जबलपुर से कटंगी बाईपास के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सूरत लाई निवासी रमेश चक्रवर्ती रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल से माढ़ोताल अपने ड्यूटी के लिए निकले थे। रास्ते में तेज रफ्तार से सड़क पर जा रहे ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल चालक रमेश चक्रवर्ती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक भागने की फिराक में था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। ये कटंगी बाईपास के पास में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति हैं रमेश चक्रवर्ती, जो सूरतलाई के पास रहते हैं। अपने मोटरसाइकिल से अपने ड्यूटी के लिए मढ़ोताल की तरफ आ रहे थे। तभी सुबह 9 बजे एक ट्रक क्रमांक MH40 BF 4545 के चालक के द्वारा वाहन को लापरवाही में तेज चलाते उसको टक्कर मारी गई थी, जिसमें पीड़ित की मौके पर मृत्यु हो गई थी और इस संबंध में थाना मढ़ोताल में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्रांतर्गत बीती रात्रि नितेश गुप्ता महाराजपुर से रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता है। बीती शाम लगभग 5:30 बजे अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल बुलेट लेने खरपतवार ऑफिस के सामने से जा रहा था। जैसे ही सचियनी सोसाइटी ग्राउंड पहुंचा, तभी उसे विवेक पांडे, अनुभव पटेल मिले, जो उससे शराब पीने के लिए 2000 रुपये मांगने लगे। उसने रुपए देने से मना किया तो गाली गलौज कर, हाथ मुक्कों से मारपीट कर चेहरे एवं सिर में चोट पहुंचा दी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाना आधारताल में मुकेश रजक ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह ऑटो से घर जा रहा था तो एक स्कूटर में गौरव जायसवाल, शिवांश पटवा और अंकित विश्वकर्मा आए और उससे दारू पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे और नहीं देने पर वो उसके साथ मारपीट किए। इस सूचना पर इन तीनों के खिलाफ थाना आधारताल में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। हाँ, इनके रिकॉर्ड भी हैं जिनको चालानी दस्तावेज में सम्मिलित किया जाए। RK म्यूजिकल ग्रुप द्वारा एक शाम वतन के नाम कार्यक्रम का आयोजन 17 अगस्त को शहीद स्मारक गोल बाजार में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम जबलपुर शहर के माननीय डॉक्टर्स के साथ मिलकर उन डॉक्टर्स, नर्सों और पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री राजेश वर्मा, वरिष्ठ अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह और जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कोरोना काल एक बहुत ही भयावह स्थिति उस समय थी और काफ़ी ऐसे लोग थे जो अपनी सेवा देते हुए, जैसे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, जिनने अपनी सेवा देते हुए उसमें अपने प्राण की आहुति दे दी। और RK म्यूजिकल ग्रुप और जबलपुर के हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, हम सब मिलके हमने ये सोचा कि हम क्यों ना एक देशभक्ति प्रोग्राम रखें जिसमें हम जो हमारे देश से में अपनी सेवा देते हुए चले गए हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि दें और उनके परिवार को बुला के सम्मानित करें। तो ये प्रोग्राम हमने उनके लिए रखा है कि हम अपने म्यूज़िकल ग्रुप और डॉक्टर्स के द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देकर इस प्रोग्राम को रखेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होंगे। विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक, क्योंकि हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोगों को बुलाया है सम्मान समारोह के लिए। और हम उन डॉक्टर्स का भी सारे जो हमारा इस म्यूजिकल ग्रुप में सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, उनको भी हम सम्मान दे रहे हैं कि जो अभी हमारे वर्तमान में जो सेवाएं दे रहे हैं हमारे जबलपुर को निस्वार्थ रूप से,
तो इसके लिए हमने उनको भी बुलाया है इस सम्मान समारोह में, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और शहीद स्मारक में 17 अगस्त को हमने ये प्रोग्राम रखा है शाम को 7 से 10। तो हम चाहते हैं कि जो पूर्व संस्कारधानी हमारे डॉक्टर्स के सम्मान के लिए जो आज निस्वार्थ रूप से उस समय भी उन्हें सेवा करी और आज भी वर्तमान में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए ज़रूर पधारें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो ये प्रोग्राम जो हम रख रहे हैं इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये। तो शहीद स्मारक में ये रखा गया है और हम चाहते हैं आप सभी आएँ। और जो मेन हमारे इस प्रोग्राम का जो सूत्रधार हैं वो हमारे CMO सर हैं संजय मिश्रा जी। उन्हीं ने ये हमको प्रेरणा दी और हम इस प्रोग्राम को अब ये कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप सभी पधारें, हमको वहाँ स्नेह प्यार और आशीर्वाद दें जिसमें हमारा कार्यक्रम सफल हो। मैं राघवेंद्र श्रीवास्तव आयोजक हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ आर के म्यूजिकल ग्रुप से। कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो व्यक्ति को जीवन में केवल एक ही बार देखने मिलती हैं। जैसे 1919 में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ था पूरी दुनिया में, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। 100 साल बाद करीब ये कोविड आया हमारे देश में और पूरी दुनिया में। तो 100 साल के अंतराल में ऐसी आपदा आई, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन विभिन्न लोगों ने इसमें बहुत सेवाएं भी दी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मी जितने रहे, पुलिसकर्मी जितने रहे, उन्होंने अपनी सेवाएं जो अविस्मरणीय रहेंगी। और इसी के संदर्भ में आर के म्यूजिकल ग्रुप ने एक गीत माला के द्वारा श्रद्धांजलि समारोह बोलें आप उसको, या एक सम्मान समारोह है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी, जो पुलिस के कर्मचारी अब जीवित नहीं रहे, उनके परिजनों को सबके सामने सम्मानित किया जाए, जिससे दूसरों को इससे प्रेरणा भी मिले। इसके साथ ही जबलपुर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। और आगे लोगों को इस बात की प्रेरणा मिलेगी और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने रहने चाहिए, जिससे कि लोग जो सेवा करते हैं उनकी सेवा को हम लोग याद कर रहे हैं, ये उनकी समझ में आना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राज तिवारी, मैक्सिलोफेशियल प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर पॉल्स स्किन एंड हेयर क्लिनिक से। ये हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है इस तरह से देश की सेवा करने का। आज 15 अगस्त, इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। ये हम हमारे कोविड में शहीद हुए जो साथी थे, हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत की इस विपदा से, इस आपदा से सबको निकालने की और जितनी ज़्यादा जाने बचाई जा सके उनको बचाने की। बट कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम 17 तारीख को, और आप सब इसमें सहयोग दें हमारा। डॉक्टर राज तिवारी।